Right, I hope you all are back and now we are reading this fiction line by line. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? So, see, here are certain words which we need to understand first. First of all, there is a word that is started. Started का मतलब होता है उर्दू में चूक उठना. When you are seeing something strange, so you will behave in a way that is denoted by the word started. And there is another word that is muddy. Muddy, ठीक है. Muddy word basically mud से बना है. Mud का मतलब होता है कीचड़, तो उसी से word बना है muddy. And there is another word that is imprints. इम्प्रिंट्स का मतलब होता है निशान. यहाँ पे पाँव के निशानों की बात हो रही है, ठीक है. तो इम्प्रिंट्स का मतलब होता है निशान, किसी भी चीज़ के निशान, चाहे वो हाथ के हों, पाँव के हों या जिसके भी निशान हों. बेयर, BARE, बेयर का मतलब होता है नंगे, अनकवर्ड, ठीक है. ठीक है, बेयर का मतलब होता है नंगे या अनकवर्ड. फीट, एज यू नो दैट इट्स प्लूरल ऑफ फुट. फुट का मतलब होता है एक पाँव एंड फीट मीन्स मोर देन वन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट. बेसिकली पहले चंद पैराग्राफ के अंदर ये फिक्शन हमें एक मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रही है. जो मिस्ट्री बेसिकली दो लड़के ऑब्जर्व कर रहे हैं लंदन सिटी के अंदर. लंदन, आई होप यू माइट बी नोइंग कि लंदन कैपिटल सिटी है इंग्लैंड की, ठीक है. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट. दो लड़के अचानक से सरप्राइज हो गए जब उन्होंने देखा कि एक मकान की सीढ़ियों पर किसी आदमी के निशान, कीचड़ से भरे पाँव के निशान लगे हुए हैं. ये देखकर लड़कों के दिमाग में दो सवाल उठे. नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज ए बेयरफुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन. कि नंगे पैरों वाला आदमी यहाँ पे इस वक्त क्या कर रहा था. एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी कहाँ पे है. मतलब ये कि इस वक्त जो इनको दिख रहा है सिर्फ कीचड़ के निशान ही लगे हुए हैं, जो पाँव के निशान हैं, ठीक है. चूँकि पाँव से जो निशान पड़े हैं वहाँ सीढ़ियों पे कीचड़ के निशानों से ये क्लियरली पता चलता है कि ये निशान कब के हो सकते हैं. परहैप्स यही वजह है कि ये ज़्यादा सरप्राइज हो रही हैं, क्योंकि पाँव के निशान ताज़ा लगे हुए होंगे और जिसको ये ऑब्ज़र्व करके ये इस वक्त हैरान हो चुके हैं कि आदमी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये पाँव के निशान कैसे लग सकते हैं इन सीढ़ियों पे. एंड व्हाट इज हैपेंड फर्दर. एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज. अभी ये लोग इसी उलझन में हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि आदमी तो है नहीं, कीचड़ के पाँव के निशान जहाँ पे पड़े हुए हैं. देन दे स्टार्ट गेजिंग दिस मिस्ट्री. गेज का मतलब होता है गौर से देखना. कीचड़ के पाँव के निशान इन्होंने देखे हैं, तो ये उस वक्त उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, ठीक है. टिकटिकी बांध के देखना या गौर से देखना, दैट्स डिनोटेड बाय इंग्लिश वर्ड गेज, ठीक है. तो गेज का ही पास्ट टेंस है, दैट इज गेज्ड. एज द गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. जैसे ही वो इस चीज़ को अभी ऑब्जर्व कर रहे थे, अभी इसी उलझन में थे, इतने में एक और अजीब चीज़ इनको देखने में मिली. रिमार्केबल मतलब समथिंग ऐसा जिसको बंदे की चाह हो कि वो इसको ऑब्जर्व करे, ठीक है. जो अपनी तरफ कोई अपनी चीज़ जो खुद ही खींचती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको हम रिमार्केबल कहते हैं. मतलब कुछ गैर मामूली नज़ारा, ठीक है. सपोज हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस. फॉर एग्जांपल, आप रोड पे चल रहे हैं. नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियाँ जो रोड पे चलती हैं वो रोड पे चलती हैं, ठीक है. अब
आप एक दिन चल रहे हैं एंड अचानक आपने देखा कि एक गाड़ी है जो सपोज़ आपके पड़ोसी की है आपके कज़न की है एंड वो उड़ के आ रही है रोड पे, तो आप क्या करेंगे? यू विल ऑब्जर्व व्हाट इज़ हैपनिंग भाई, कल तक तो रोड पे थी, आज कहाँ आसमान में लपक रही है। तो दैट विल फैच योर अटेंशन टुवार्ड्स हिज कार। तो ये नज़ारा आपको उस गाड़ी की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसी ऐसी सिचुएशन को हम रिमार्केबल वर्ड से ही डिनोट करते हैं, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो अपनी तरफ खुद ही खींचती है ताकि आप उसको ऑब्जर्व करें। एज द गेज्ड रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज, जैसे ही वो इस मिस्ट्री को देख रहे थे, कीचड़ वाली मिस्ट्री को, ठीक है, तो इतने में एक और नज़ारा, अजीब नज़ारा उनको देखने को मिला। व्हाट इज़ दैट? ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। इतने में ये देख रहे हैं कि अभी पाँव के नए नए निशान आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं कोई पता नहीं, क्योंकि जिस बंदे के पाँव के निशान पड़ रहे हैं वो तो है नहीं, बस खुद ही पाँव के निशान लगे जा रहे हैं। यू आर गेटिंग दिस? फर्दर footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. अब उसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने देखा कि अचानक से अब पाँव के निशान कहीं से लगे आ रहे हैं, लेकिन पैर तो है नहीं, बिना पैरों के निशान लगे जा रहे हैं इन सीढ़ियों पे। एंड दे फर्दर ऑब्जर्व्ड देयर इज एन वर्ड दैट इज डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, जहाँ पे वर्ड है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कंटिन्यूस फॉर्म है डिसेंड की। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। एंड इसका एक एंटोनिम्स होता है जिसको हम कहते हैं, या अपोजिट वर्ड जिसको हम कहते हैं एसेंड। एसेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, एंड एसेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं डिसेंड, आप ऊपर चढ़ेंगे तो हम वर्ड यूज़ करते हैं एसेंड। नॉर्मली आप फ़ोन के अंदर देखेंगे, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है एसेंड का या डिसेंड का, ठीक है। तो आप उससे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अनदर वर्ड इज़ हियर दैट इज़ फॉलोड। फॉलोड पास्ट टेंस है फॉलो का। फॉलो का मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक है। एंड और क्या है इसमें, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब, अच्छा अभी हम जहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। अब इन्होंने देखा पहले कि कीचड़ से भरे पाँव यहाँ पे और से कहीं लगे आ रहे हैं, एंड इसके बाद इन्होंने देखा फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। अब एक के बाद दूसरा पाँव लगा जा रहा है, ठीक है, एक के बाद दूसरे पाँव का निशान लगा जा रहा है। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब ये जो पाँव के निशान हैं ये सीढ़ियों से उतर रहे हैं, और उसके बाद उतरने के बाद ये गली में चलने शुरू हो गए, ठीक है, नीचे गली को जा रहे हैं। मतलब कोई आदमी है जो इस वक्त इनको दिख नहीं रहा है, बेसिकली उसके पाँव के निशान जो हैं कीचड़ से भरे उसके पाँव हैं। अभी वो सीढ़ियों से उतरा और सीधा गली को नीचे चलना उसने शुरू कर दिया। अब लड़कों ने क्या किया, द बॉयज गॉट फैसिनेटेड एंड फॉलोड until the muddy impressions became fainter and fainter। अब लड़के इस चीज़ को देखकर ये और ही ज़्यादा मबहूत हो गए। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है मबहूत होना, ठीक है। एंड फॉलोड until the muddy impressions became fainter and fainter। फेंटर एंड फेंटर का क्या मतलब होता है, देखिए, अगर कोई किसी बंदे का कीचड़ में अभी पैर लगा, अब कीचड़ के बाद उसने किसी ड्राई रोड पे पैर उसके लगने वाले हैं, तो जो पहला इम्प्रेशन, जो पहला निशान उसके पाँव का पड़ेगा उस पर ज़्यादा कीचड़ होगा, ठीक है, वो क्लियरली पता चलेगा ये कैसा निशान है। उसके बाद अगर जब वो नेक्स्ट स्टेप रखेगा तो कम कीचड़
लगेगा दूसरे पाँव में। धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो निशान जो है कीचड़ के वो कम होते जाएंगे। फाइनली एक ऐसा स्टेज भी आएगा कि पूरा कीचड़ उसके पाँव के साथ से ख़त्म हो जाएगा और फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। सेम थिंग इज़ हैपनिंग। तो मतलब इसका क्या हुआ कि पहले कीचड़ का कुछ ज़्यादा निशान पड़ रहा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। जैसे जैसे कीचड़ पाँव से नीचे चिपक रहा है ज़मीन के साथ, ऐसे ऐसे कीचड़ का निशान भी कम कम लगता जाता है फर्दर। ठीक है, इसी इसी प्रोसेस को, पहले ज़्यादा निशान, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इसको फेंटर वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे पाँव का निशान है जो मध्यम होता जाता है, मध्यम। ठीक है, कम कम होता जाता है। द बॉयज गॉट फैसिनेटेड एंड फॉलोड until the muddy impressions became fainter and fainter। इन दो लड़कों ने इन पाँव के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया तब तक जब तक इस पाँव के निशान जो हैं धीरे धीरे फेंटर होते गए और फाइनली पूरे गायब हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और फाइनली पूरे के पूरे ये पाँव के निशान ख़त्म हो गए। ठीक है, अब उसके बाद इनको कुछ नहीं दिख रहा। इन्होंने वहाँ तक फॉलो किया जहाँ तक धीरे धीरे थोड़े थोड़े कम भी इतना पता चलता था कि कोई किसी आदमी के पाँव के निशान यहाँ पे लगे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, इन्होंने उसको फॉलो करना छोड़ दिया, बिकॉज उसके बाद कहाँ जाते हैं। सो हियर इज़ वर्ड डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब होना। ठीक है, डिसअपियर से बना हुआ है, इसका मतलब होता है गायब होना। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल अनफ। ये जो राज था, मिस्ट्री का मतलब होता है राज। ठीक है, ये जो स्ट्रेंज पहेली थी, इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत सिंपल थी। ठीक है, नाउ ये जो ऊपर इस जो हमने आज अब तक पढ़ा, इसके अंदर हमने देखा कि दो लड़के हैं, किस तरह से वो एक स्ट्रेंज चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें राइटर बता रहा है कि एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग देयर। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल अनफ। ये जो मिस्ट्री थी, ये जो स्ट्रेंज चीज़ यहाँ पे हो रही थी, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है बहुत सिंपल है। व्हाट वाज दैट? द bewildered boys have been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। सुनिए जी, bewildered का मतलब होता है घबराए हुए। ठीक है, and transparent, as already I have explained this word in previous video। ठीक है, the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। बेसिकली ये जो लड़के थे वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, जिस साइंटिस्ट ने एक ऐसी मेडिसिन डिस्कवर की थी, एक ऐसा तरीका डिस्कवर किया था जिससे इंसान की बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। दैट मीन्स इस वक्त ये लोग एक ट्रांसपेरेंट पर्सन को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। दैट इज़ वाई ये आदमी को नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ उसके पाँव के निशान ही कीचड़ भरे दिख रहे थे। नाउ स्टोरी हमें उस साइंटिस्ट की लाइफ एक्सप्लेन कर रही है जहाँ से इन लोगों की मिस्ट्री खत्म। राइट? ग्रिफिन, the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। उस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था। ठीक है, ग्रिफिन ने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स किए। ग्रिफिन ये मानता था कि ह्यूमन की बॉडी को हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रिफिन ने क्या किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि वो किस तरह से आदमी की बॉडी को गायब कर सकता है। फाइनली he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। swallow का मतलब होता है निगलना।
जहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं। वन इज चिव। चिव का मतलब होता है चबाना, जिस तरह आपने चावल डाले मुंह में और आप चबाते हैं इसको लाइक दिस। एंड स्वेलो का मतलब होता है जिस तरह आप प्रिस्टामॉल खाएंगे, न्यूरोमॉल खाएंगे, व्हाट एवर मेडिसिन यू आर टेकिंग, आप डायरेक्ट उसको अंदर लेते हैं, फिर ऊपर से पानी का गोंज तो अंदर चला जाता है, ठीक है, बिना चबाए उसको आप गले से उतार लेते हैं, दैट इज स्वेलो। स्वेलो का मतलब हुआ निगलना एंड चिव का मतलब हुआ चबाना, ठीक है। देर आर सम पीपल जो मेडिसिन को भी चबाते हैं, प्रेस्टामॉल होगी तो चबा के खाते हैं, बट आई विल नॉट टेल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी। फाइनली ही swallowed certain rare drugs। swallow का मतलब हुआ निगलना एंड देयर इज another word that is rare। रेयर का मतलब होता है जो बहुत कम पाया जाए। कैसे कम पाया जाए, मतलब बहुत जो कम पाया जाए। हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस, लिसन। सपोज करते हैं यहाँ पे आपके यहाँ एक प्लांट है, हम जहाँ पे हमारे एरिया में एक प्लांट है। सपोज करते हैं ये प्लांट है, किसका प्लांट हो सकता है, कोई भी प्लांट, फॉर एग्जांपल XYZ ये प्लांट है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, लेकिन ये जो XYZ प्लांट है ये एक ही प्लांट है इस पूरे एरिया में, ठीक है। अगर दूसरा प्लांट हम देखेंगे तो दूसरी कंट्री में हमें मिलेगा, मान लेते हैं 1 2 या 3 4, इससे ज़्यादा नहीं। तो दैट मीन्स इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रेयर, बहुत कम मिलता है, ज़्यादा हर जगह पे नहीं होता, ठीक है, दैट इज़ रेयर। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। तो इसकी बॉडी जो है, ओके आई थिंक समथिंग इज डिस्टर्बेंस, ओके लेट्स कम बैक। सो फाइनली ग्रिफिन ने एक ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग तैयार कर ली जिसको अगर कोई भी बंदा स्वेलो करता तो उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती। एंड इट वाज ए रेयर ड्रग, मतलब बहुत कम मिल सकती थी क्योंकि हर बंदा नहीं बना सकता, ठीक है। ग्रिफिन वाज बिलीविंग कि ह्यूमन की बॉडी ट्रांसपेरेंट हो सकती है, इसलिए उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली ये नायाब दवा, रेयर मतलब नायाब टाइप की मेडिसिन उसने बना ली, ड्रग बना ली, अब जिसको लेने से आदमी की बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। इस वक्त ये जो मिस्ट्री ऊपर ऑब्जर्व कर रहे थे लड़के, बेसिकली उस वक्त उसी साइंटिस्ट ने, ग्रिफिन ने वही मेडिसिन ली हुई थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है, और वो वहाँ पे चल रहा था जिसको वो लड़के ऑब्जर्व कर रहे थे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का क्या मतलब होता है, ब्रिलियंट मतलब बहुत काबिल, ठीक है, एक्सीलेंट। ग्रिफिन वाज एन एक्सीलेंट पर्सन, मतलब काफ़ी काबिल बंदा था, बट ही वाज रादर ए लॉलेस। लॉलेस मतलब ए पर्सन हु इज़ नॉट ओबेइंग लॉ, ठीक है, जो लॉ को, छोटे मोटे लॉ को कभी कभी ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ऐसा बंदा था, काफ़ी ब्रिलियंट था, मगर ये लॉलेस था, ठीक है, कानून में उतना नहीं मानता था, जब मर्जी आती थी सिग्नल तोड़ के निकल गया आदमी, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं। His landlord disliked him and tried to eject him। फिर इस वर्ड इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब होता है निकालना, ठीक है, जिस तरह आप पेन ड्राइव लैपटॉप के अंदर लगाते हैं या सिस्टम के अंदर लगाते हैं तो वहाँ पे आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो यू विल सी देयर इज़ ए वर्ड, देयर इज़ एन ऑप्शन दैट इज़ इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो कहता है कि आप पेन ड्राइव को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इजेक्ट का मतलब होता है निकालना, ठीक है। His landlord disliked him and tried to eject him। Here is another important word that is landlord। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक। सपोज आप कहीं पे जाते हैं, आप न्यू दिल्ली जाते हैं, आप USA जाते हैं, लंदन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर यू डूइंग देयर, कि आप गए और आप किसी के मकान पे रहना शुरू कर दिया, ठीक है,
बहुत से तरीके होते हैं। आप किसी के मकान पे रहेंगे जब, तो एक वे ये है कि आप किसी के घर में जाएं, वहाँ पे रहें, वहाँ एक रूम आप किराए पे ले लें, ठीक है। आप वहाँ पे रहेंगे, आपका उधर उस कमरे के अंदर खाना पकाना सब कुछ अपना, ठीक है। आप कमरे का रेंट पे मकान मालिकों को पे करते रहेंगे। तो जहाँ पे जो आप होंगे, मतलब आप किराएदार, तो इंग्लिश में हम किराएदार को टेनेंट कहते हैं, TENET, ठीक है, टेनेंट। एंड जो आपका मकान मालिक होगा उसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू एजेक्ट हिम। उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसका जो मकान मालिक था जिसके घर में ग्रिफिन रह रहा था, वो उसको पसंद नहीं करता था। वो ग्रिफिन को लैंडलॉर्ड पसंद नहीं करता था और वो चाहता था कि मैं किसी तरह इसको यहाँ से भगा दूँ, बस इसको निकालना है घर से। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अभी देखो, अभी मकान मालिक ने, लैंडलॉर्ड ने कोशिश ही की थी कि वो अपने टेनेंट यानी ग्रिफिन को भगाए, उसने कोशिश ही की थी, तो इसने बदले में उसके मकान को आग लगा दी। रिवेंज का मतलब होता है बदला, ठीक है। तो इन टर्न क्या किया, इन रिटर्न इसने क्या किया, उसके मकान को आग लगा दी। दैट मीन्स इट शोज के ग्रिफिन वाज लॉलेस पर्सन, कुछ नहीं मानता, ठीक है। इतनी सी बात पे आप घर को जला दिया। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया था कि जब ग्रिफिन को अगर कहीं से भागना पड़ता था या गायब होना पड़ता था, फॉर दैट व्हाट ही वाज डूइंग, उसको अपने कपड़े उतारने पड़ते थे, ठीक है। कपड़े उतारता वो, तभी वो किसी को नहीं दिखता था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। दूर भागने के लिए, ताकि उसे कोई नहीं देख पाए, उसे अपने कपड़े उतारने थे। Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. Thus it was that he became a homeless wanderer. Wanderer का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो बिना काम के घूमे घूमे, मगर बिना काम के। सपोज आप जब इवनिंग को घर से निकल जाते हैं, कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं, जहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों के साथ, ठीक, गप्पे चल रही हैं और आप कहीं पे भी मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं या कोई ऑब्जेक्टिव नहीं जिसकी तरफ आप अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ आपको मर्जी आ रही है वहीं जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज वेंडरर। दस It was that he became a homeless wanderer. इस वजह से मकान मालिक के घर को आग लगाई और वो खुद क्या बन गया, घूमने वाला, ठीक है। ऐसे बेवजह इधर उधर घूमने वाला वेंडरर बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। और इसके पास ना कपड़े थे, ना घर था, ना पैसे थे, कुछ भी नहीं, बस घूम रहा है, ठीक है। एंड क्वाइट इनविजिबल, चूंकि इसने कपड़े उतार रखे थे तो इसलिए ये किसी को नज़र नहीं आता था। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, अब कब तक घूमेगा इस तरह से, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो अब ये घूम रहा था ऐसे ही बेवजह ही, ठीक है, क्योंकि इसका कोई घर तो था नहीं, मकान मालिक के घर को इसने आग लगा थी, तो इसी वजह से अब जो इसके पाँव के निशान थे जो कीचड़ पे इस वक्त जो लड़कों ने देखे थे पीछे, वो इसी इंसिडेंट्स के बाद के थे। दैट मीन्स जब ये वहाँ से घूम रहा था, कहीं जा रहा था, तो इसके पाँव के निशान उस मकान की सीढ़ियों पे पड़े हुए थे। बेसिकली एक्चुअली ग्रिफिन वहाँ पे गया होगा उस मकान को देखने के वेदर इट इज़ कि ये मकान खाली है या नहीं है, जहाँ पे कोई है। अब शायद कि उसमें रहता होगा, कुछ तो करने का था, अब उसको घर चाहिए था, कुछ भी चाहिए था। सो इट इज़ हाउ द लाइफ ऑफ ग्रिफिन गोज़।